दोस्तों आज के सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के अंतर्गत जो कॉइन से रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी सिक्कों से संबंधित कि इसमें कितने सिक्के होंगे या सिक्कों का अनुपात दे दिया जाए तो 20 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, इस टाइप के जो सवाल होते हैं उन सवालों के इस सेशन के अंदर हम लोग चटकाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम सारे सवालों को करेंगे। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, कैसे सवालों को टैकल करना है, क्योंकि इस टाइप के सवालों में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल से हम लोग देखते हैं। आपको सवालों से ही सारा कॉन्सेप्ट और सारा ट्रिक हम यहाँ पर बताते चलेंगे, है ना। पहला सवाल बेसिक सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल है। ये कह रहा है यदि 686 रुपये के 4 भागों में विभाजित किया जाए। ये सिंपल सा अनुपात और समानुपात का सवाल है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया सवाल है ना। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आपके पास कितना रुपये है, 686 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 686 रुपये को कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में। किस अनुपात में, 1/2, 2/3, 3 और 4, है ना। इस अनुपात में हमको बांटना है। तो पहला भाग क्या होगा, पहले भाग का वैल्यू यहाँ पर आपको बताना है। ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, इसको कितने अनुपात में बांटना है, तो यहाँ पर कितने भाग में, 1/2। अब यहाँ पर बटे आ गया ना, तो थोड़ा सा ये सवाल अच्छा बन गया है ना। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारा 2/3 और अनुपात 3 और अनुपात 4 दिया है। तो सबसे पहले क्या करिए कि ये जो भिन्न दिया है, तो भिन्न दिया है ना, तो इसको क्या करिए आप इंटीजर में पहले बदल लीजिए। अब इंटीजर में कैसे बदलेंगे, यानी कि जो बटे में उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे हम हटा सकते हैं। यहाँ पर 2 और 3 जो डिनोमिनेटर है, 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आता है कितना, 6 आ जाएगा, है ना। इसी 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से सभी जगह गुणा कर दीजिए। इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6/2 होगा, यानी कि ये आ गया 3। फिर अनुपात, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12/3 यानी 4 आ जाएगा। 3 चौक 12 होता है ना। फिर यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसमें हम लोग 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि 6 से सभी में गुणा करना है तभी हमारा काम बनेगा, है ना। ऐसे नहीं कि बस इन्हीं दोनों सिर्फ में 6 से गुणा कर देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। अच्छा, यहाँ से इसका काम तो आपका ख़त्म हो गया, है ना। चलिए अब आगे देखिए। कह रहा है कि इस 686 का पहला भाग कितना होने वाला है, 3 भाग। दूसरा 4 भाग। तीसरा यहाँ पर 18 भाग। और 686 का चौथा जो है वो 24 भाग होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ से टोटल कितने भाग हो रहा है, यानी यूनिट में या फिर रेशियो में टोटल कितना भाग हो रहा है, तो रेशियो में टोटल कितना हो रहा है आप यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7, 7 और 18, 7 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 18 7 25, है ना। 25 और 24 ये हो गया दोस्तों आपका 49। ये टोटल आपका रेशियो में 49 भाग हुआ, लेकिन आपको एक्चुअल में टोटल कितना भाग है यहाँ पर आपका 686 रुपये है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 686 रुपये को टोटल 49 भाग में बांटना है, ये है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इधर का टोटल कितना हो रहा है आपका 686 रुपये हो रहा है ना। रेशियो में टोटल और एक्चुअल में टोटल 686। तो रेशियो में टोटल 49 और यहाँ पर एक्चुअल में टोटल 686 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 686 और बटे के 49 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा सवाल है, 686 और बटे के आपका 49 आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना मिल चुका है। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था साथियों यहाँ पर पहले भाग का मान क्या होगा, यहाँ पर पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग आपका ये वाला है, यानी 3 यूनिट, है ना, या रेशियो 3 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इधर 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब इसको काटना है दोस्तों, तो काटेंगे कैसे समझिए इस चीज़ को। ये 49 से या फिर 7 से दोनों कट जाएंगे। तो पहले आप क्या करिए, 7 से काट लीजिए, है ना, आसान होगा। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, है ना। 7 से इसको काटिए, 7 9 63, है ना। 7 9 63, बचा कितना 5, तो 56 हो गया। 7 8 56, ठीक है। फिर 7 से ये भी कट जाएगा, तो 7 से इसको काटिए, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 कम 7, बचा 2 तो 28 हो गया। 7 चौक 28 यानी 14 7 98। इंटू में आपके पास 3 बचा हुआ है, इसको आप लोग गुणा कर दीजिए। 14 त्रिक कितना हो जाएगा, 42, है ना, 42।
तो 42 रुपये, 42 रुपये, पहले भाग कितना होगा, 42 रुपये होगा। ये आपकी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बेसिक सा सवाल था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित। आगे चलते हैं, बेहतरीन सवालों को हम लोग करेंगे, तो सेशन को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, आराम से बस देखते रहिए आप लोग, है ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल बेहतरीन सवाल है ना, इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति के पास 165 रुपये है की धनराशि है, जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं, और वो जो नोट हैं वो किस अनुपात में है, 3, 2 और 1 के अनुपात में है ना। ऐसा कह सकते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो 3 हिस्सा है, और 10 रुपये के जितने भी सिक्के हैं वो 2 हिस्से हैं, और 20 रुपये के सिक्के वो 1 हिस्से हैं, है ना। यहाँ पर कह रहा है 20 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा साथियों, आपसे यहीं पर यह भी पूछा जा सकता है कि 10 रुपये के कितने नोट होंगे, है ना। तो नोटों की संख्या भी पूछी जा सकती है, और आपको उन नोटों का कुल मूल्य भी पूछा जा सकता है। इन्हें 2 टाइप का यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाता है ना। देखिए अब यहाँ पर करना कैसे है, ध्यान से समझिए दोस्तों। आप लोग एक चीज़ हमेशा जानते हैं कि अगर हम 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में कितने यहाँ पर पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में दोस्तों होते हैं यहाँ पर 100 पैसे, है ना। 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 रुपये। बस इसको आपको माइंड में रखना है, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर अगर हम 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे की, तो 1 रुपये बनाने के लिए इसमें कितने सिक्के लगेंगे। 50 पैसे की अगर बात करें तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के हम लोग लेंगे, तो 50 और 50 100 पैसा हो जाएगा, यानी 1 रुपये बन जाएगा, है ना। तो 50 पैसे के 2 सिक्के लेने पर 1 रुपये बनता है, 50 पैसे के 2 सिक्के लेने पर 1 रुपये बनता है। समझ में बात आ गई। इसी तरीके से, है ना, 2 सिक्के, ठीक है, 2 सिक्के। अच्छा, अगर हम बात करें, आपसे कहें कि 25 पैसे के कितने सिक्के लें कि वह 1 रुपये के बराबर बन जाए, यानी 100 पैसे, तो 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 4 कॉइन्स हम लोग लेंगे, तब आपका यहाँ पर ये बन पाएगा, यानी 100 पैसा बन पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 20 पैसे के कितने सिक्के लेने चाहिए, तो 20 पंचे 100 होता है, यानी 5 सिक्के लेने चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, तभी ऐसे सवाल आपसे बन पाएंगे। सवाल क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आपके पास 5 रुपये का सिक्का है ना, 5 रुपये का, अभी तो फिलहाल रुपए वाला ही दिया है ना। पैसे वाले जब आएंगे तो आगे सवालों को हम लोग करेंगे आसानी से। 5 रुपये का सिक्का है, आपके पास 10 रुपये का सिक्का है, और आपके पास यहाँ पर 20 रुपये का सिक्का है। ये तो आराम से आपका बन जाएगा। 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, इन तीनों सिक्कों के नोटों का अनुपात, है ना, नोट, यहाँ पर जो नोट्स हैं वो किस रेशियो में दिए गए हैं, 3, 2 और 1 के रेशियो में यहाँ पर दिया गया है। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि 5 रुपये का 3 नोट है, 10 रुपये का 2 नोट है, और 20 रुपये का 1 यूनिट नोट है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। अब एक बात बताइए कि भाई 5 रुपये के 3 नोट हैं, तो टोटल कितना रुपया हो गया, है ना, कितना रुपये यूनिट हो गया। तो 5 गुणे 3 करेंगे, यानी ये हो गया 15, है ना, 15 रुपये। यहाँ पर ये कितना रुपये हो गया, 10 दूना 20 रुपये हो गया, है ना भाई। 10 रुपये के 2 नोट यानी 20 रुपये, 20 रुपये का 1 नोट यानी कि ये टोटल कितना हुआ, 20 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि यही रुपए मिलाकर टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर 165 रुपये हो रहा है। दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आपसे नोट का संख्या जब पूछेगा तो वहाँ पर नोट के संख्या का रेशियो हम लोग लेंगे। अगर रुपए का रेशियो पूछा है तो रुपए के रेशियो का रेशियो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये तो हमारे रुपए बन गए, है ना। तो रुपए, टोटल रुपए, अगर रेशियो में टोटल रुपए देखें तो इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना रुपए हो रहा है, वो 165 रुपये यहाँ पर हो रहा है। तो इतने यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 20 20 40 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा, है ना। तो 55 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी हो गई यहाँ पर आपका, 165 रुपये। आपसे पूछा क्या था, 20 रुपये के नोटों का मूल्य, है ना, 20 रुपये के नोटों का मूल्य। तो यहाँ पर 20 रुपये के नोटों का मूल्य 20 यूनिट है ना। तो यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू बस आपको निकालना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 से ये कट जाएगा, कितनी बार में, 55 से ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 रुपये आ गया। तो यहाँ से आपको 20 का वैल्यू पूछा है ना। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 20 यानी आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा।
60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे अगर यहीं पर पूछता कि 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो एक बात बताइए, जब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई है तो सिक्कों की संख्या या फिर नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है ना भाई। 10 रुपये के 2 नोट हैं, यानी 2 यूनिट नोट हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 10 के नोटों की संख्या अगर बोले हम तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाता, यानी 6 नोट यहाँ पर हो जाते, है ना। 10 रुपये के 6 नोट। इसी तरीके से 5 रुपये के 3 3 9 नोट, है ना भाई। 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाता। इसी तरीके से अगर 20 रुपये के कितने नोट होंगे तो कितना हो जाता, 1 यूनिट यानी 3 नोट। समझ में बात आ गई। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इन सब सवालों में तो आप नहीं फंसेंगे, है ना। सवाल फंसाता कहाँ है, जहाँ आपको पैसे दे देता है, पैसे में 20 पैसा दे दिया, 5 पैसा दे दिया, 10 पैसा दे दिया, वहाँ पर आप फंसते हैं, है ना। तो उस टाइप के सवालों को चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल देखिएगा, है ना, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक थैले में रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 5, 6 और 8 के अनुपात में सिक्के यहाँ पर रखे गए हैं। एक थैला है, उसमें 1 रुपये, है ना, 1 रुपये और 50 पैसा और 25 पैसा, है ना, और 25 पैसा के कितने यहाँ पर किस अनुपात में सिक्के रखे गए हैं। सिक्के यानी नोटों की संख्या, नोट कह लीजिए, कॉइन्स कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स के संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8, ये रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य 210 रुपये है ना। अब ये तो है दोस्तों कॉइन्स का रेशियो है, हमको रुपए का रेशियो निकालना है। रुपए का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए भाई, ये 1 रुपये है और 5 सिक्के हैं, मतलब कितना रुपए हो गया यहाँ पर, ये 1 ही रुपये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 रुपये हो जाएगा, है ना, 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए ना, अगर हम यहाँ पर रुपए का अगर रेशियो लें तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये का 5 सिक्का, 5 कॉइन, यानी कितना रुपये, 5 रुपये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 50 पैसे के 6 कॉइन, यानी कितना रुपये हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 3, 300 पैसा। 300 पैसा का मतलब कितना हुआ, 3 रुपये, है ना। तो रुपए में उसको कन्वर्ट करके लिखेगा, 5 छक्के 30, यानी 300 पैसा। 300 पैसा का मतलब हुआ 3 रुपये। अगर इसको रुपए में लिखें तो इसको भी रुपए में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 पैसे के 8 कॉइन, यानी कि कितना रुपये, तो 25 अट्ठे 200, यानी यहाँ पर 200 पैसे का मतलब कितना हो गया, 2 रुपये हो गए दोस्तों। यहाँ पर ये रुपए का रेशियो आपके पास बन गया, है ना। तो टोटल रुपये अगर रेशियो में देखें तो कितना, 5 3 8 और 2 10 रुपये हो रहा है, यानी रेशियो में 10 रुपये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस थैले में कितने रुपए हैं, टोटल 210 रुपये है ना, 210 रुपये, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 21 रुपये हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या ये वाली है ना। अगर आपको रुपये पूछता कि भाई 1 रुपये के कितने यहाँ पर रुपए होंगे, है ना, एक रुपए वाले सिक्के के कितने रुपए टोटल, उनका कितना मूल्य होगा, तो आप यहाँ पर इस 5 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, इस तरीके से। लेकिन आपको कॉइन्स की संख्या पूछा है तो कॉइन के रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 21, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 का वैल्यू 21, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 पैसे के 21 छांग कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, है ना, 126। फिर ये इसी तरीके से यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 का वैल्यू यहाँ पर 21, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को करना है। बस 2 ही चीज़ें हैं, कॉइन्स और रुपए, इसका खास ख्याल रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, है ना, वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल है। आपको क्या दिया गया है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के यहाँ पर कितने दिए गए हैं, आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों कितना, 1, 2 और 3 के अनुपात में। 25 पैसा, है ना, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ठीक है।
अच्छा, अब आगे देखिए इनका कॉइन्स का रेशियो है ना, कॉइन्स का रेशियो, सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है यहाँ पर 1, 2 और 3। तो आपको रुपए का रेशियो यहाँ पर देखना है ना, रुपए का रेशियो कितना हो जाएगा देखिएगा भाई 25 एकम 25 यानी 25 पैसा। तो आप इसको पैसे में ही रहने दीजिए है ना, पैसे में रहने, क्योंकि आप इसको जब पैसे में रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपये हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको और झंझट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो कितना पैसा हो गया 25 एकम 25 पैसा, कुल मूल्य कितना हो गया 25 पैसा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 पैसा है ना, 10 दूना 20 पैसा, 20 पैसा। यहाँ पर 5 तियाँ 15 पैसा, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 15 पैसा हो गया। टोटल आपको क्या बोला है यहाँ पर, यदि उनका कुल मान 30 रुपये हो, 30 रुपये, अगर हम इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पर पैसे लेकर रखे हैं ना, तो 30 रुपये के अगर 30 पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3000 पैसा। अगर रेशियो में सभी पैसों का टोटल हम लोग देखें तो रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 15 और 25 कितना हो जाएगा 15 और 25 40 है ना, 40 और 20 60, यानी 60 पैसा यहाँ पर रेशियो में हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना पैसा हो रहा है 3000 पैसा हो रहा है ना, 3000 पैसा हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पर पैसा ले रहे हैं तो जो टोटल वैल्यू उसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर यहाँ पर रुपए ले रहे हैं तो जो रुपए तो वहाँ पर दिया ही रहता है आपको है ना। तो रुपए और पैसे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि एक का पैसा ले लें एक का रुपए ले लें तो वहाँ पर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा है ना, तो ऐसा नहीं करना है। 0 से 0 कट जाएगा, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू लें तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 पंचे 30 यानी कि 50 हो जाएगा है ना। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों क्या पूछा है आपको 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। यहाँ पर देखिए कॉइन्स की संख्या 5 पैसों कितने हैं 3 है ना, 3 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 50 यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 3 150, तो यहाँ पर 150 सिक्के हो जाएंगे 5 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा है ना। आई होप कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं है ना। बिल्कुल एकदम बहुत शानदार सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्या बोला है 20 पैसे एवं 4 रुपये का अनुपात क्या होगा है ना। अब यहाँ पर आप अगर आपके ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन दोस्तों, एक ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे है ना, एक ऑप्शन अगर ऐसा कुछ दे दे ऐसा है ना 5:1 इस टाइप से, तो पक्का है कि जो 60% बच्चे हैं वो इसी को टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको एग्जामिनर ऐसे फंसा भी सकता है ना, दे देगा 5:1, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 और 1 का रेशियो हो गया। आप यही आंसर टिक कर देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ें पैसे में है, कौन सा चीज़ रुपए में है। कटता वही चीज़ है दोस्तों जो सेम यूनिट में होता है ना। यहाँ पर आपको पैसा दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पर आपको रुपए दिख रहा है ना। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है कि यहाँ पर बटे, तो बटे में दोनों चीज़ें कब कटेंगी, जब सेम यूनिट में होगा है ना, एक ही इकाई में होगा। तो यहाँ पर ये 20 पैसा है, 20 पैसा है, इसका रेशियो किसके साथ लेना है 4 रुपये के साथ लेना है, रुपए के साथ। तो एक बात बताइए, अगर हम 20 और 4 को काट भी दें लेकिन P और R तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये पैसा है ये रुपए है। हमको दोनों के एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा, या तो पैसे को रुपए में बदल दीजिए या फिर रुपए को पैसे में बदल दीजिए। तो हम क्या करते हैं रुपए को पैसे में बदल देते हैं, आसान होता है ना। तो यहाँ पर ये हुआ 20 पैसा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 4 और रुपए का मतलब क्या हुआ 1 रुपये का वैल्यू 100 पैसा है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये आसान हो गया आपका। कैसे आसान हो गया देखिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 कट गया ये है ना। यहाँ पर देखिए क्या बचा, पैसा से पैसा भी कट जाएगा। अब तो आसान हो गया। इधर 1 बचा और रेशियो 4 गुणे 5 यानी कि 20, तो 1:20 यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, ना कि आपका ये वाला सही होगा। और कुछ लोगों को अगर नहीं पता होता तो ये वाला ऑप्शन आप लोग ढूंढते रह जाते है ना। आप कहते कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है ना, ऐसा भी आप कह सकते थे। समझ में बात आई कि नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आप लोग मत करिएगा। पैसा और रुपए में फ़र्क समझिए है ना, क्योंकि यहाँ पर
पैसे में अगर कोई चीज़ दिया है तो उसको अगर ज़रूरत पड़े तो रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर अगर कोई चीज़ रुपए में दिया है उसको पैसे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो पैसे में कन्वर्ट ज़रूर कर लीजिए, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा ये सवाल एक बढ़िया सवाल है ना। कह रहा है यदि एक थैले में 5 रुपये और 2 रुपये के 40 सिक्के रखे गए हैं, है ना। 5 रुपये और यहाँ पर 5 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं टोटल कॉइन्स की जो संख्या है दोस्तों वो 40 कॉइन्स है ना, 40 कॉइन्स है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉइन्स। आपको ये समझाने के लिए हम यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आप आसानी से इनको बिना लिखे पढ़े भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए कह रहा है कि टोटल 40 कॉइन्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम मान लें कि भाई 5 रुपये के n कॉइन्स हैं, है ना, n नंबर आप कॉइन्स हैं, तो 2 रुपये के कितने होंगे, 40 माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भाई टोटल मिलाकर टोटल 5 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं एक थैले में, 40 सिक्के हैं। तो अगर हम 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं हम मान रहे हैं कि n सिक्के हैं, है ना, n सिक्के हैं, तो 2 रुपये कितने हो जाएंगे, 40 माइनस n हो जाएंगे, 40 में से घटा दीजिए उसको, है ना। चलिए अब कह रहा है कि टोटल कुल कितना राशि हो रहा है यहाँ पर आपका, ये हो रहा है 140 रुपये। तो कह रहा है 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। चलिए यहाँ पर रुपए की हम लोग बात करते हैं, है ना, रुपए की। तो यहाँ पर कितना रुपये होगा दोस्तों, भाई 5 रुपये के n कॉइन यानी कितना रुपये टोटल हो गया, 5n हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए 2 रुपये के 40 माइनस n कॉइन्स हैं, है ना, तो टोटल रुपये कितना हो गया, क्योंकि ये रुपए में ही दिया है तो ये रुपए में ही आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना। अच्छा यहाँ पर गुणा करें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 40 माइनस n, है ना, 40 माइनस n। तो यहाँ पर 5 रुपये के 5 रुपये जो सिक्के हैं उनका मूल्य इतना रुपये हुआ और 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य इतना हुआ। अब कह रहा है कि टोटल कितना रुपये है, 140 रुपये। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो इतना होगा और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 140 रुपये। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 5n और प्लस 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो माइनस 2n हो जाएगा। तो 5n में से 2n घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा, है ना, 3n। अच्छा इक्वल टू इधर कितना है, 140 है और 40 दूना 80, ये प्लस का 80 उधर जाके घट जाएगा यानी माइनस का 80 हो जाएगा, है ना। इसको घटा दीजिए तो 3n की वैल्यू आपके पास आ गई 60, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 20 हो जाएगा। फिर पूछा क्या है, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तब 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे यहाँ पर, 20, है ना, भाई n का वैल्यू 20 आया है। तो 5 रुपये के 20 सिक्के या और 2 रुपये कितने सिक्के होंगे, 40 माइनस n यानी 40 माइनस 20, तो ये भी 20 सिक्के हो जाएंगे। तो 5 रुपये का भी 20 सिक्का और 2 रुपये का भी 20 सिक्का यानी दोनों 20 सिक्के होंगे यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, प्रत्येक 20, है ना, प्रत्येक 20। दोनों तरह के पैसों की जो संख्या है वो 20 है, कॉइन्स। समझ में बात आ गई, एकदम बेहतरीन सवाल था ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है ना, होमवर्क के तौर पर इसको दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है, ज़रूर करिएगा, आपको प्रैक्टिस होगा, है ना, ऐसे सवालों को करने के लिए। और ये जो सारे सवाल थे दोस्तों आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवाल थे, प्रीवियस ईयर के सवाल थे। तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा आज के सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर चाप दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों एक ख़ास बात यहाँ पर आपको बता देते हैं, आप जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर भी रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी एक बैच आने वाला है जो कि यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री होगा। और उस बैच के अंदर पूरा मैथ्स आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पूरा मैथ्स रेलवे एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम, यानी रेलवे का हर एक एग्ज़ाम इस बैच के माध्यम से, यानी इस बैच से पढ़कर आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो उस बैच में ज़रूर जुड़िएगा, अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ही जल्द वो बैच आने वाला है। डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगी और आपका यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से चलेगा मैथ्स का, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।